नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में खैरागढ़ महोत्सव का आज रंगारंग शुभारंभ किया। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने 6 करोड़ 51 लाख की विकास योजनाओं का भूमि पूजन किया और चिट फंड कंपनी से वसूले गए 1.5 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाए। इतना ही नहीं, सीएम ने जिले के 9 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का लोकार्पण किया। खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन 30 अप्रैल तक चल रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि चिटफंड कंपनी में निवेशकों का डूबा हुआ पैसा लौटाने का काम केवल छत्तीसगढ़ में हो रहा है। पहली बार शिवरी नारायण में ब्लॉक लेवल से जिला और राज्य स्तर के लेवल तक रामायण का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ को खनिज और नक्सल के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की पहचान बदल रही है। छत्तीसगढ़ की कला को देश और दुनिया में लाने की जरूरत है। निवेदन करता हूं पुनः कुलपति महोदय जी से कि हमारे उच्च शिक्षा राजनांदगांव के, अब तो राजनांदगांव कलेक्टर है, लेकिन आज ओएसडी भी आ गए खैरागढ़ छुई खदान और गंडई के। तो आप सब लोग बधाई। नवा जिला बनाया कि आप सब लोग विश्वास दिलाए रहे। 24 घंटा नहीं लगे, 3 घंटा में करें। और साथ ही ओएसडी भी आज यहाँ पदस्थ हो गए। तो बहुत जल्दी ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई अपन जिला के स्वरूप में आई। तो आप सब एक बार बधाई, शुभकामना। आज अभी कलेक्टर साहब 9 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लोकार्पण भी करे। कुछ चिट फंड कंपनी के पैसा वापस करे, काम करे। देश में कोनो जगह नहीं होते, हमारे केवल छत्तीसगढ़ में होते। चिट फंड कंपनी में सैकड़ों हजारों करोड़ के देशवासी मन के पैसा फंसे, लेकिन वापसी करे काम राजनांदगांव से शुरुआत हो और पूरा छत्तीसगढ़ में चला थे। देश में वो कोनो जगह नहीं चला था। तो इस प्रकार से निर्माण कार्य के भी आज लोकार्पण हुई, तो ओकरों पर बधाई। आज स्मरण करे के अवसर राजा वीरेंद्र सिंह जी और रानी पद्मावती जी ने अपन राजकुमारी इंदिरा जी के नाम से एशिया के पहली कला और संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ में करी। सोलह नमन करते हुए कतेक बड़ सोच कि संगीत के भी विश्वविद्यालय होना चाहिए और देश में कोई दूसरा निर्माण नहीं हो। 1956 की स्थापना के बाद लेकिन खैरागढ़ में ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुए। उमल स्मरण और नमन करते हुए आज छत्तीसगढ़ में ये विश्वविद्यालय के बाद बहुत अगन विश्वविद्यालय रहे, जहाँ महाविद्यालय भी रहते और विश्वविद्यालय रहते, लेकिन विस्तार नहीं पाए। ऐसे कुछ उदाहरण देखे मिलते, लेकिन एक उदाहरण तो ये खैरागढ़ कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है, जेकर और कोई महाविद्यालय नहीं है। और खैरागढ़ सीधे आपको लिए चल रहे हैं, जहां पर प्रख्यात गायिका कविता कृष्णमूर्ति प्रस्तुति दे रही हैं।
अभी नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट चेतन राणा जी ऑन स्टेज। चेतन राणा जी बहुत अच्छा गाते हैं और कई सालों से सभी मतलब आशा जी से लेकर सबके साथ इन्होंने डुएट्स गाया है और फिल्मों में भी गाया है। चेतन राणा जी प्लीज टेक। चलिए बढ़ते आगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और अन्य बड़े अधिकारी इसमें शामिल हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ मिलकर मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार की संस्थाओं के साथ, राज्य की एजेंसियों के साथ कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद दिया और कहा कि पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के मामले फिर से बढ़े हैं, हम सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल डीजल को लेकर भी कहा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% राज्य के पास जाता है। ऐसे में आग्रह है कि राज्य सहयोग करें और अपने राज्य पड़ोसी राज्य के हित का ध्यान रखें और पेट्रोल पर से वैट को कम कर दें। इस पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। आपने उस मामले में पहले पत्र लिखा कि आप जो सेस लगाए हैं, सेस की राशि राज्यों को नहीं मिलता, केवल केंद्र को जाता है। सेस को खत्म कर दीजिए, सभी राज्यों के लिए हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि वेट है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, तो हम अपने सीमावर्ती राज्यों में जितना पेट्रोल डीजल की कीमत होगी उसके हिसाब से हम लोग, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इसका अध्ययन करके हम लोग कम, पिछले समय भी कम किए थे, उससे समतुल्य किए थे। आगे भी यदि कम होता है दूसरे राज्यों तो हम लोग भी कम करेंगे। सवाल इस बात का है कि आप रेट बढ़ाएं और राज्यों को कम करने की कहें, ये बात तो समझ नहीं आती। और यदि कम करना है तो सेस जो लगाए हैं, 2 साल से सेस लगा हुआ है, 4% सेस ले रहे हैं, वो राज्यों को मिलता नहीं, उसका हिस्सा नहीं मिलता। 42% एक्साइज ड्यूटी तो राज्यों को देते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कभी आपने एक्साइज ड्यूटी जो 42% राज्यों को देना है वो पूरा नहीं दिया है। प्रधानमंत्री के राज्यों को वैट की दरें कम करने की नसीहत पर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार हुआ और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने निशाना साधा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री महंगाई कम करने का तरीका राज्य सरकार को कह रहे हैं, जबकि जो एक्साइज ड्यूटी है 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में पेट्रोल में 9 रुपया 70 पैसा और डीजल में 3 रुपया 27 पैसा एक्साइज ड्यूटी था, मगर अब उसको बढ़ाकर 10 गुना कर दिया है। एक्साइज ड्यूटी कम करे तो ऑलरेडी पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होंगे और खाने पीने वस्तुओं के भी दाम कम होंगे। सीएम भूपेश बघेल के प्रदेश दौरे से पहले प्रशासनिक कवायद तेज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में प्रभारी सचिव बना दिए गए हैं। ये अपने अपने जिले का महीने भर में कम से कम 1 दफा दौरा करेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेकर मुख्य सचिव को इसकी रिपोर्ट देंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के पहले नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी एक्टिव हुए और नगरीय निकायों का औचक निरीक्षण किया। इसकी शुरुआत उन्होंने बलरामपुर से की। नगर पालिका बलरामपुर क्षेत्र में कई जगहों पर दौरा किया, निरीक्षण किया। बस स्टैंड, जिला अस्पताल, स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मेडिकल यूनिट का जायजा लिया, ब्लड प्रेशर चेक कराया और जिला संयुक्त कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा की। विकास कार्यों पर उन्होंने चर्चा भी की। यहां कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर फटकार लगाई और उसे तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए। अच्छी है और मुख्यमंत्री जी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो विभाग के नरवा गरवा गुरुवाबाड़ी से लेके सारी योजनाएं हैं, राजीव मितान क्लब का गठन किस तरह से हुआ है और हमारे सारे विभाग की जो सरकारी की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, उनको हम लोगों ने देखा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उस अनुसार सभी जगह काम हो। हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग यहाँ आकर उनका निरीक्षण करें, देखें। हमारे अधिकारीगण भी आए हैं और बहुत सारी जगह में अच्छा काम हुआ है, संतोषजनक है, लेकिन उसमें निरंतर सुधार की जरूरत होती है और हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन के लिए सशर्त और पूर्व अनुमति लेने के मामले पर सियासत गरमाई हुई है। सरकार के खिलाफ बीजेपी बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है और नियम को वापस लेने की मांग करते हुए ये भी कह दिया है कि अगर नहीं हुआ ऐसा तो पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन करेंगे।
इधर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि आज बीजेपी जो है वो लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक धार्मिक आयोजन पर कोई रोक नहीं लगी है। सरकार घबराई हुई है। रिपोर्ट कार्ड सामने है, वो सरकार के रिपोर्ट कार्ड है और सरकार ने स्वीकार भी कर लिया कि अब उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए कैसे करके आंदोलन को दबाया जाए, कुचला जाए, जिस प्रकार से जारी किया गया है तत्काल उनको वापस लेना चाहिए। ये चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका सख्ती के साथ में विरोध कर रही है और आने वाले समय में हम आग्रह करना चाहते हैं कि इसको वापस ले ले और वापस यदि नहीं लेगी तो मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ेगा। सवाल क्या आज के विषय में हमारी सरकार ने जो धरना प्रदर्शन के साथ साथ जो भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें अनुमति के साथ करने के लिए कहा गया है, जबकि ये नियम पहले से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से ही लागू है। उसी नियम को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेताओं को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली बुला लिया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, इन सभी को दिल्ली से बुलावा आया है। धर्मलाल कौशिक तो आज ही दिल्ली रवाना हो रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश में हो रही लगातार हार पर ऐसा माना जा रहा है कि यहां मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रभारी शिव प्रकाश से दिल्ली में प्रदेश के नेताओं की मुलाकात होगी और हार पर मंथन किया जाएगा। राजनांदगांव के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में आयोजित 16वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई और यहां विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को उन्होंने मेडल प्रदान किए। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी शिक्षा अन्य विश्वविद्यालयों से अलग इस अनूठे विश्वविद्यालय में हुई है। साहित्य, नाट्य, मूर्ति कला, चित्रकला, क्राफ्ट व डिजाइन, गायन, वादन, नृत्य कला और लोक कला में जहां आप सबने डिग्री और उपाधियां प्राप्त की है, यह आपके भावी जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आप इससे केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेशों में कला से अपनी पहचान बना पाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत नवा रायपुर में जारी किसान आंदोलन में पहुंचे और समर्थन दिया। यहां उन्होंने कहा है कि नवा रायपुर का विकास होगा, इससे सभी का फायदा होना है। किसानों का भी फायदा तो होना चाहिए। किसानों को सिर्फ एक बार लाभ मिलेगा। उन्होंने किसानों की मांग को जायज बताया और सरकार को किसानों के हित में फैसला करना चाहिए, यह भी कहा। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि रायपुर में भी दिल्ली जैसे आंदोलन की जरूरत पड़ जाए। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल कह रहे हैं कि देश में एकमात्र छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार है जो किसानों के हित में काम कर रही है। बताएं कि नवा रायपुर में किसान अपनी मांग को लेकर 115 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसान को एक बार मिलेगा जो भी मिलेगा, उसके बाद में किसान तो उस ज़मीन से बाहर चला जाएगा। फिर तो बड़े बड़े बिल्डर, व्यापारी, ये सब लोग वहाँ पाएंगे और किसानों की जो डिमांड है वो जायज़ डिमांड है और हम उनके साथ में 2 दिन हम यहाँ पर रहेंगे और यहाँ की सरकार से भी हम बातचीत करेंगे। 2 दिन यहाँ पर रहेंगे तो बातचीत करेंगे, किसानों की भी बात सुनेंगे और यहाँ की सरकार की भी बात सुनेंगे और इसका समाधान निकले। ये नहीं कि आंदोलन यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी एक दिल्ली की तरह आंदोलन हो, तो सरकारों को यहाँ पे काम करना चाहिए और नया रायपुर बन रहा है तो उसका लाभ यहाँ के किसानों को भी मिले। प्रेम प्रसंग को अपहरण और रेप बताकर एक युवक को दी गई सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह मामला बलौदाबाजार जिले के कसडोल का है। युवती के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 11 मई 2007 की रात जब सभी सो रहे थे, उनकी 17 साल की बेटी घर से गायब हो गई। पुलिस ने गांव के ही युवक अनिल के यहां से युवती को बरामद कर लिया और 6 मई 2018 को परिजनों के हवाले किया।
इस दौरान युवती ने बताया कि उसने अनिल के साथ प्रेम विवाह किया है और उनका 3 महीने का एक बेटा है। इसके बावजूद पुलिस ने अनिल को अपहरण और रेप के मामले में जेल भेज दिया। विशेष अदालत ने कई धाराओं में 3 वर्ष की सजा के साथ जुर्माना ठोका था, जिसे अनिल के वकील ने हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां कोर्ट ने अनिल को बरी कर दिया और निचली अदालत को फटकार भी लगाई। जैसे जैसे भारत में वाटर कंजर्वेशन सॉल्यूशन की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ना शुरू हुआ, वैसे ही फेकल स्लज मैनेजमेंट की समस्या ने अपना सर जोरों से उठाया है। क्या है ये फेकल स्लज मैनेजमेंट यानी कि FSM? आइए देखते हैं काली बिलौद में एक नए प्लांट को, जो भारत में सबसे पहला रूरल FSM प्लांट है। मिशन पानी की एक रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। When we talk about the Kali Bilod, the entire project, it is intended to treat the fecal sludge of about 3 gram panchayats in the close proximity. It covers well over 3,485 households. A majority of the habitation is worried about the ecological integrity. So at WaterAid, we've actually ensured that this particular plant is scientifically designed, where we'd considered the BOD and COD levels as well. So BOD is the biological oxygen demand and COD is the chemical oxygen demand. So we regularly check both of these levels of the output of the water on a regular basis. Now, when we look at disposal of fecal sludge in rural areas, especially where there are large number of households that have septic tanks, and in the future, eventually septic tanks lead to the immense problem of, desludging with regards to FSM, fecal sludge management. So when this plant is run at its full capacity, it has an impact of managing fecal sludge more efficiently. But above all of these things, at the plant at WaterAid, what we're also trying to address is the issue of manual scavenging. When we look at running the plant at a full capacity, we understand that there is a lot of potential with the dry sludge. So dry sludge is basically when the fecal sludge has stayed over at the plant for a long period of time, it decomposes and turns into an organic fertilizer. So we use the dry sludge as an organic fertilizer, or you could say like a co-product for composting organic water. We can also use it in terms of incinerating of plants as well. मुझे लगता है कि ये भी एक SBM की तरह बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है और जिसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही आवश्यक रहेगा। और मुझे लगता है कि लोगों में या फिर हमारे व्यूअर्स में ये जागरूकता होना चाहिए कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे अडॉप्टेबिलिटी बढ़ाएं, कैसे अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं और कैसे लोगों का और मार्गदर्शन करके इस चीज़ को आगे ले जाएं। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर।